क्या होते हैं ये लिवर एंजाइम्स? अगर ये बढ़ जाए तो लिवर पे ये क्या असर डाल सकते हैं, और अगर ये बढ़े हुए हैं तो इन्हें हमें कैसे ठीक करना है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और लिवर एंजाइम्स पहले हम समझेंगे कि आपने अक्सर LFT टेस्ट कराया होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट मोस्टली लोगों ने कराया होता है। तो उसमें आपने देखा होगा बिलिरुबिन, SGOT, SGPT, ALT, ALP, ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो आप लिवर फंक्शन टेस्ट में अपना टेस्ट कराते हैं या आप अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं। पर ये एंजाइम्स होते क्या हैं और ये लिवर पे क्या असर डाल रहे हैं या लिवर में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, जो हम LFT जब कराते हैं तो इन्हीं लेवल्स को हम देखते हैं कि ये ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो ये एंजाइम्स होते हैं ये आपके लिवर में, एक तो एंजाइम्स जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पे उसका मतलब है कि वो प्रोटीन कैरियर्स हैं, मतलब वो प्रोटीन है जो भी आपकी बॉडी में केमिकल रिस्पॉन्सेस हो रहे हैं उनको वो स्पीडन अप करता है। और जितने भी टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन है वो इन एंजाइम्स की हेल्प से ही होता है, बाइल प्रोडक्शन इन एंजाइम्स की हेल्प से होता है, और कोई भी डैमेज अगर लिवर को हो रहा है तो यही एंजाइम्स उसे रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अब ये बढ़ क्यों रहे हैं? अगर एक रिपोर्ट में आपको SGOT, SGPT देखने को मिल गया, वो बढ़ रहा है, पर ये बढ़ क्यों रहा है? तो ये तब बढ़ते हैं जब आपके लिवर पे ऐसा डैमेज हो रहा है जो रिपेयर नहीं हो पा रहा है और अपने आप को रिवर्स नहीं कर पा रहा है, टॉक्सिन्स ढंग से एलिमिनेट हो नहीं रहे हैं, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में ही घूमते जा रहे हैं और आपके एंजाइम्स के लेवल बढ़ते जा रहे हैं। अब वो डैमेज कैसे हो रहा है? वो डैमेज हो सकता है नंबर 1 कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, या नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खा रहे हैं जो आपके लिवर पे बार बार इंजरी पैदा कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेटिव्स हैं, फ्रोजन फूड है, या बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ा हुआ है और तब भी आप फ्राइड फूड खाए जा रहे हैं तो लिवर पे डैमेज शुरू हो रहा है। नंबर 3 कुड बी द रीज़न कि हेपेटाइटिस C हो सकता है, हेपेटाइटिस B हो सकता है। नंबर 4 कुड बी द रीज़न कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, इतना शुगर लेवल एलिवेटेड हो रहे हैं कि आपके लिवर पे डैमेज होना शुरू हो गया है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जो भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है वो बॉडी के अगेंस्ट ही काम कर रहा है, तो भी लिवर पे डैमेज आएगा। हो सकता है आपको जेनेटिकली विल्सन्स डिसीज हो जिसमें बहुत ज़्यादा कॉपर एक्यूमुलेटेड हो जाता है लिवर में और वो रिलीज आउट नहीं हो पाता बॉडी से, या हो सकता है आप ऐसा कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लिवर पे डैमेज पैदा कर रहा है। तो इतने सारे रीजंस हो सकते हैं लिवर डैमेज पे होने के, और ये जब डैमेजेस रिवर्सिबल नहीं होते और कंटिन्यूसली इन्हें डैमेज मिलता रहता है लिवर को, तो ये लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आपका जो रिपोर्ट है लिवर का वो ख़राब आता है, डीअरेंज आता है, जिसे हम जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो बोलता है कि SGOT, SGPT बढ़ा हुआ है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और आपके लिवर में डैमेजेस शुरू हो गए हैं या लिवर पे चोट पहुँच रही है। अब ठीक कैसे करना है? तो सबसे पहले अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका जो कि आपके लिवर लेवल्स को डाउन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप मॉडिफाई करके भी इन लेवल्स को आप डाउन कर सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हुए हैं तो। अगर बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लाइक बहुत सीवियर लेवल पे बढ़े हुए हैं, तो आप ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल मॉडिफिकेशन से ठीक नहीं होगा। बट अगर मिनिमल से रेज्ड हैं, बॉर्डर लाइन रेज्ड हैं या ऐसे रेज्ड हैं जो कंट्रोल करे जा सकते हैं, तो इन चीज़ों को अडेप्ट करके जो मैं आपको बताने वाली हूँ आप इनको डाउन कर सकते हैं। नंबर 1, आपको डैंडेलियन रूट का इंटेक करना शुरू करना। आप इसको टी की फॉर्म में कर सकते हैं, पानी में उबाल के और छान के पी सकते हैं। ये जितनी भी इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी में उसको कंट्रोल करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि डायूरेटिक की तरह काम करेगा। तो जितना यूरिन प्रोड्यूस होगा, पास आउट होगा, उतना टॉक्सिन्स आपके बाहर जाएंगे। नंबर 2, आप मिल्क थिसल यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिवर एंजाइम्स की प्रोडक्शन को हैम्पर नहीं होने देगा, उन्हें प्रॉपरली सिक्रीट कराएगा और जितना भी डैमेज हो रहा है उसको कवर करने में हेल्प करेगा। नंबर 3, आप बर्डॉक रूट यूज़ कर सकते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो आपके लिवर डैमेज फ्री रेडिकल से कॉज हो रहा है उसको कंट्रोल करती है या बचाती है। नंबर 4, आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने हैं तो आप उसका क्वांटिटी लिमिटेड कर देंगे। फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर की फॉर्म में आप कार्ब्स लेंगे। बहुत ज़्यादा कार्ब रिच डाइट अपनी नहीं रखेंगे। और नेक्स्ट, आपको प्रोटीन अपने डाइट में ऐड करने की ज़रूरत है। कोशिश करें एनिमल प्रोटीन कम से कम हो। अगर वेजिटेबल या वेजिटेरियन प्रोटीन अगर आप ऐड कर रहे हैं डाइट में तो वो आपको हेल्पफुल करेगा, आपके लिवर की सूजन को कम करेगा, टॉक्सिन्स को बाहर भेजेगा और आपके जो लिवर लेवल्स बढ़ रहे हैं, एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, उनको डाउन करने में हेल्प करेगा।
नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक नहीं करना है। अगर आप अल्कोहलिक हैं या बहुत ज़्यादा कोई किसी भी तरह का नशा करते हैं तो वो आपको कम करने की ज़रूरत है या एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। वैसे ही लिवर का रिपेयर शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एट द लास्ट ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज पूरे दिन में आपका जो टाइम है, आपको आधा घंटा पौना घंटा वॉक, जॉग या एक्सरसाइज को देना है ताकि आपका गट सिस्टम या मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करे। तो ये चीज़ें अडेप्ट करके आप अपने लिवर एंजाइम्स को जो बढ़े हुए हैं उनको आप डाउन कर सकते हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, 200 क्रॉस कर गए हैं, तो हो सकता है कि आपका लिवर फेलियर शुरू हो गया है या फाइब्रोसिस शुरू हो गया है। तो ऐसे में पहले आप अपना फाइब्रो स्कैन कराएं, प्रॉपर टेस्ट कराएं और प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ ट्रीटमेंट ज़रूर लें। और इन मॉडिफिकेशंस के साथ आप अपने लिवर को फेल होने से बचा सकते हैं। तो अगर आप सो रहे हैं अब तक तो प्लीज़ जाग जाइए और अपने लिवर का ध्यान रखिए, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे उतना ही ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में या ज़्यादा लंबी उम्र तक ये आपका साथ देगा। और अगर नहीं दे रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, मुझसे मिलने आए और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।